सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। बिहार बोर्ड 2024 मतलब 2024 के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए रसायन शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विलियन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। केवल विलियन जो कि अध्याय 2 से संबंधित है, उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये रसायन शास्त्र है। तो बच्चों, आज का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि विलियन अध्याय से है वो है, यदि K2HgI4 के लिए अल्फा 40% है तो क्वांटम गुणक का मान होगा। K2HgI4 बच्चों नेस्लर अभिकर्मक है, उसके लिए अल्फा जो है वो दिया गया, विघटन स्तर दिया है 40% और क्वांटम गुणक का मान होगा। तो बच्चों K2HgI4 दिस इज नेस्लर अभिकर्मक और K2HgI4 का डिसोसिएशन ये K2HgI4 ये कैटायन पार्ट है, तो ये टूटेगा कैसे? 2K प्लस HgI4, जितना इस पर प्लस चार्ज है दैट इज -2। तो ये नेस्लर अभिकर्मक का वियोजन दिखाया गया है, जिसमें इसके वियोजन को अगर देखा जाए तो शुरू में ये 1 था, ये 0 0 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा और ये हो जाएगा प्लस अल्फा। तो जो इसका वियोजन होगा x का वैल्यू क्वांटम गुणक x इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, 1 हो जाएगा प्लस 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। अब यहाँ अल्फा का वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 2, अल्फा का 40% मतलब 0.4, ये हो गया 0.4, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.8 दैट इज 1.8, दिस इज 1.8। ओके, इसमें 1 में क्या ऐड करना है? 1 प्लस 2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है? 40% है, तो 40/100 0.4 हो जाएगा और 0.4 1 प्लस 2 इंटू 0.4 मतलब 1.8, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1.8 हो जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम नाइट्राइड, 1 मोलर सांद्रण बेरियम नाइट्राइड के घोल का क्वांटम गुणक 2.74 है, I is equal to 2.74, तो विघटन स्तर होगी। Then you have to find अल्फा, आपको निकालना है अल्फा। तो यहां पर बच्चों बेरियम नाइट्राइड ये BaNO2 होल ट्वाइस बेरियम नाइट्राइड, तो बेरियम नाइट्राइड का विघटन देखिए कैसे होगा, Ba2 प्लस, बेरियम पर 2 प्लस चार्ज प्लस 2NO2 माइनस, ये इस तरह से। तो यहां देखिएगा कि इसमें भी देखेंगे क्या कि ये 1 माइनस अल्फा इनिशियल 1 है, तो ये 0 0, 1 माइनस अल्फा करेंगे तो ये अल्फा, ये 2 अल्फा, तो x का वैल्यू जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। ओके, तो वियोजन स्थिरांक यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 प्लस 2 अल्फा, x का वैल्यू कितना दिया है 2.74, तो x की जगह पर आप 2.74 रख देंगे, दिस इज 2.74। अब 2 अल्फा, अब आगे बढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 2.74 और 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.74 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.74। अब अल्फा 2 अल्फा है, ये अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.74/2 कर दीजिएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.87, इसका अर्थ 87%। ओके, 0.87 मीन्स 87%। ओके, Na2SO4 की वियोजन की मात्रा अल्फा हो, देखिए यदि सोडियम सल्फेट के वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त क्वांटम गुणक I होगा। तो बच्चों यहां पर सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फेट, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये 2Na प्लस SO4 2 माइनस, देखिए इधर भी 1 मोल है और इधर 3 मोल्स है, सेम इसी के तरह 1 मोल 2 मोल 3 मोल इधर भी है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहां पर सोडियम सल्फेट यहां पर 2Na प्लस SO4 2 माइनस,
ओके, तो यहां पर शुरू में ये 1 मोल था, तो ये 0 0, ये 1 में से अल्फा टूटा, इसी को देख रहे हैं 1 माइनस अल्फा टूटा ये, तो ये 2 अल्फा, 2 Na है तो 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो टोटल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये कट गया तो बच गया कितना, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, सो आंसर इज 1 प्लस 2 अल्फा। ओके, तो ये हो गया आंसर, हो गया इसका 1 प्लस 2 अल्फा। अब बच्चों यहां क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर विलयन का परासरण दाब है, तो परासरण दाब का पाई इज इक्वल टू आपको CRT, ये निकालना है आपको परासरण दाब। C का वैल्यू कितना दिया है 1 मोलर सांद्रण, C की जगह पर आप 1 यूज करेंगे, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें जब 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 24.63 एटमॉस्फेयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.082 इंटू 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, तो 0.246, तो 0.246 और इंटू 100 कर देंगे तो 24.6 इंटू 100। यहां पर चूंकि देखिए यहां पर 300 है, यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 0.082 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 0.246 और 100 बच गया, मतलब हमने गुना ऐसे किया है 3 इंटू 100, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर हो जाएगा बी 24.6 एटमॉस्फेयर इक्वल टू इतना करेंगे तो आ जाएगा 24.6 एटमॉस्फेयर, इतना वायुमंडल। अब 5th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, इन जलीय घोल में किसका 1 मोल NaOH 1 मोलर सोल्यूशन NaOH या 1 मोलर सोल्यूशन Na2SO4, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट या 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों इसमें किसका क्वथनांक अधिक होगा, इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे किसके ज्यादा मोल्स बन रहे हैं, कौन ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है। तो देखिए यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किस रूप में डिसोसिएट करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस OH माइनस, तो टोटल पार्टिकल 1 1 2, यहां देखिए इसका ये किस में डिसोसिएट करेगा Na प्लस, तो चूंकि 2 यहां है तो 2 को ये बना और SO4 2 माइनस 1 बना, तो टोटल पार्टिकल 2 ये बना 1 ये बना, टोटल पार्टिकल आपके 3 हो गए। इसमें देखिए अमोनियम नाइट्रेट, तो ये टूटेगा कैसे NH4 प्लस NO3 माइनस, और ये कितना टूटेगा K प्लस NO3 माइनस। ओके, तो टोटल बच्चों यहां पर जो बन रहा है, यहां 2 पार्टिकल बना, 2 यहां पर 3, यहां पर आपके 2, एक सोडियम एक हाइड्रोक्साइड, यहां पर भी 2, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स में डिसोसिएशन भी कर रहा है, इसलिए सबसे अधिक क्वथनांक अधिकतम किसका होगा, सोडियम सल्फेट का, तो आपका आंसर बी सही है। तो 0.01 ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 MgCl2 का विलयन के हिमांक अवनमन होगा, इसका हिमांक अवनमन इसके तुलना में कितना होगा। तो इसमें पार्टिकल देखिए Mg कितना पार्ट में टूटा, Mg प्लस 2Cl माइनस, ओके, तो टोटल पार्टिकल इज 3 टाइम 3, यहां पर इसके पार्टिकल्स ग्लूकोज ये क्या होता है, ये टूटता ही नहीं है, सिंपल, तो ये 3 टाइम्स ज्यादा टूट गया, तो लगभग इसमें क्या होगा कि लगभग 3 गुना 0.01 M ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 M MgCl2 विलयन के हिमांक अवनमन लगभग 3 टाइम्स होंगे, 3 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन है निम्न में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। तो देखिए यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नहीं होगा। ग्लूकोज विद्युत अनअपघटय है, इसका नहीं होगा। यूरिया भी विद्युत अनअपघटय है, नहीं होगा। ये अपघटय है, तो इसमें टोटल पार्टिकल 1 1 2 मिलेंगे आपको, और इसमें टोटल पार्टिकल 2 और 1 3 मिलेंगे आपको। तो किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो हिमांक अवनमन जो है वो K2SO4 का अधिक होगा। 9th क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट में वांटॉप गुणक का मान होगा।
तो पूरा अगर डिसोसिएट करता है तो एक ये हो गया और दो ये हो गया, टोटल मिलके कितने हो गए? 3। तो आंसर इज 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये विलियन जो कि अध्याय 2 है आपका, अब 9th 10th क्वेश्चन। ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, उन्हीं प्रश्नों को केवल अभ्यास करा रहे हैं हम। एंड प्रश्नों को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर ले। अब 10th क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, मीन्स पहाड़ों पर जल का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है। ए ऑप्शन है वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बी ऑप्शन है दाब कम है, कम हो जाता से ज्यादा अच्छा है, वहां वायुमंडलीय दाब कम है। बी ऑप्शन है वहां ताप कम है, सी ऑप्शन है वहां दाब ज्यादा है, डी ऑप्शन है वहां हवा ज्यादा है, तो बच्चों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, और जिसके कारण क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। ये 10th हो गया। 11th, किसी जलीय विलयन का हिमांक -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड है। समान विलयन का क्वथनांक उन्नयन है। मतलब Kb इज इक्वल टू 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड पर। Kb इतना दिया गया है।
ओके, उन्नयन इतना है और के एफ 1.86 और के एफ दिया गया है 1.86 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी जलीय विलयन का हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना है। समान विलयन का क्वथनांक उन्नयन अगर इतना है और के एफ इतना है, समान विलयन के भी इतना दिया गया है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्वथनांक उन्नयन में वृद्धि ज्ञात करें, में वृद्धि ज्ञात करें। मतलब हिमांक दे रहा है बच्चों इतना और उसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन में वृद्धि ज्ञात करें जब आपको दिया गया है केवी और के एफ इतना। तो याद रखिएगा डेल्टा टी बी बाई डेल्टा टी एफ मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन में वृद्धि और हिमांक अवनमन इज इक्वल टू हो जाएगा के बी अपॉन के एफ। ये तो फाइंड करना है विलयन का क्वथनांक उन्नयन, ये डेल्टा टी बी आपको फाइंड करना है। तो यहां के बी बाई के एफ इंटू डेल्टा टी एफ कर देंगे और इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है ऑप्शन आपका 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन दिया गया है आपको 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 0.092 डिग्री सेंटीग्रेड, डी है 0.2372 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां बच्चों इस तरह से अप्लाई करेंगे कि हिमांक क्वथनांक उन्नयन में वृद्धि, हिमांक अवनमन और ये जो है के बी बाई के एफ। तो डेल्टा टी बी निकालना है, तो डेल्टा टी एफ दिया हुआ है विलयन का हिमांक अवनमन 0.186 ये दिया गया। तो विलयन का हिमांक के बी का वैल्यू कितना है, तो के बी का वैल्यू यहां से देखेंगे 0.512 और के एफ का वैल्यू 1.86 और डेल्टा टी एफ 0.186। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप देखेंगे कटाएंगे इसको तो ये कितना 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.512 अपॉन 10, ये हो जाएगा 0.0512। तो इस ऑप्शन में बी ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। ये हिमांक अवनमन दे रहा है, हिमांक अवनमन, किसी विलयन का हिमांक अवनमन आपका इतना है और समान विलयन के लिए क्वथनांक उन्नयन, उसी विलयन के लिए क्वथनांक उन्नयन आपका क्वथनांक में वृद्धि ज्ञात करना है, क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करना है। तो समान विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन है वो ये ज्ञात करना है, उन्नयन मीन्स वृद्धि ज्ञात करना है। 12th क्वेश्चन है बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। ए है आपके विलय के अणु, बी है आपके विलायक के अणु, सी है आपका जटिल अणु और डी है आपका सरल अणु। तो बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इससे केवल और केवल विलायक के अणु ही निकल पाते हैं। सो बी ऑप्शन सही है आपका, बी सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्टीन क्वेश्चन,
12। अब तक हम लोग 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि पूरे 70 होते हैं, उसमें आपको 35 सही जवाब चुनने होते हैं। थर्टीन क्वेश्चन, विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय के उदाहरण है। ए चीनी, बी इज योर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसको लिखेंगे सोडियम एसीटेट। सी ऑप्शन यूरिया, डी ऑप्शन है आपका बेंजीन। कभी कभी बेंजीन C6H6 को बेंजीन कहते हैं। यूरिया है आपका NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र हो गया। तो यूरिया विद्युत अनपघट है, बेंजीन विद्युत अनपघट है और चीनी विद्युत अनपघट है। ये सब विद्युत अनपघट है तीनों, लेकिन सोडियम एसीटेट क्या है, विद्युत अपघट है। सो आंसर इज योर, आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ओके, प्रश्न है आपका 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यौगिक का वांट हॉफ गुणक K4FeCN6 के बराबर है। निम्नलिखित में किस यौगिक का वांट ऑफ गुणक K4FeCN6 के बराबर है? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है बच्चों, ए अल्युमिनियम सल्फेट, दिस इज अल्युमिनियम सल्फेट, B is sodium chloride, C is aluminium nitrate, and D is sodium sulfate. This is sodium. तो K4, this is potassium हेक्सासाइनोफेरेट, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहां इसको अगर डिसोसिएट करेंगे आप तो 4K प्लस, ये कैटायन पार्ट होता है और ये एनायन पार्ट, प्लस FeCN6, ये पर 4 माइनस। ओके, तो ये 1 पार्टिकल हो गया और ये 4 पार्टिकल हो गया। टोटल पार्टिकल इसमें कितने हुए, 5। आयोनाइजेशन पे 5, तो इसमें कौन देखिए 5 के बराबर होगा। यहां देखिए Al2SO4 पे चलिए, Al2 तो 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, 3 पार्टिकल सल्फेट के, 2 पार्टिकल एल्युमिनियम के, मिल के 5 इसके बराबर हो गए। तो यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के वांट ऑफ गुणक इसके बराबर होगी। यहाँ टोटल पार्टिकल 5 और यहाँ भी टोटल पार्टिकल 5, तो हो गया एल्युमिनियम सल्फेट इसका सही जवाब। अब 15th क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसमें सही। 15th क्वेश्चन, केन सुगर अनुभार 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के
आइसोटोनिक है, एक्स का अनुभार होगा, एक्स का अनुभार है। ए ऑप्शन है आपका 68.4, बी है 34.2, सी है आपका 171.2, डी है आपका 36.2। दिस इज तो एक शुगर, केन शुगर जो के 5% एक घोल पदार्थ एक्स के 1% घोल के साथ आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक जब आएगा बात तो वहां पर परासरण दाब दोनों विलयन के बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों π1 इज इक्वल टू C1RT, और इसके लिए चीनी के लिए, और इसके लिए लिखेंगे 1% घोल वाले के लिए यहां परासरण दाब π2 इज इक्वल टू C2RT यूज करेंगे। तो यहां बच्चों जब आइसोटोनिक विलयन है तो π1 इज इक्वल टू π2। जब भी बात कहे आइसोटोनिक की समपराशरी, मतलब समपराशरी विलयन है, तो ऐसे केस में π1 π2 के बराबर, इस परासरण दाब दोनों का बराबर हो जाएगा। तो π1 कितना हो जाएगा C1, C1 मीन्स 5% है, तो C की जगह पर 5%। ओके, R का वैल्यू हो गया 0.082, 5% विलयन, RT दोनों क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो कंसंट्रेशन 5% और ग्राम है तो इसके अनुभार से भाग कर देंगे तो मोल में बदल जाएगा। 300, चीनी का अनुभार कितना होता है 342, ओके, इंटू 100, और ये हो जाएगा क्या 1000 लीटर में बदलने के लिए इसको। और यहाँ पर ये 1% विलयन के साथ 1 इंटू 1000 1% है, और इसलिए अनुभार इसका इंटू 100। तो कितना हो जाएगा आपका ये दिस कैंसल्स, तो m इक्वल टू कितना हो गया 342/5, और 342 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 68.4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 68.4 आपका सही है, जवाब हो जाएगा। 15th क्वेश्चन अब तक, अब 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, में क्वेश्चन है, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.821 वायुमंडल है। इस घोल का सांद्रण होगा, इसके ऑप्शंस हैं 0.66, 0.32, 0.066 m, सब में m मोलर सांद्रण, इसका सांद्रण पूछ रहा है, और d इज 0.033 m। ये
तो बच्चों परासरण दाब और सांद्रण में संबंध इक्वेशन है CRT। सांद्रण कितना दिया गया है, इसको ये निकालना है आपको। पाई परासरण दाब इतना केल्विन पर इतना दिया गया है, तो पाई के जगह पर कितना रखेंगे 0.821। सी का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू आपको मालूम है 0.0821 होता है, 0.0821 ये आर का वैल्यू होता है। और टेम्परेचर 2300 केल्विन, यहां पर 300 हो गया, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.821 अपॉन 0.0821 इंटू 300। तो ये कितना टाइम्स में, ऊपर 10 टाइम्स में, तो हो गया कितना 10/300। 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 30, दैट इज कितना हो गया 0.033 m। तो ऑप्शन किसके साथ, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, अनुसंख्य गुणधर्म है। ए क्वथनांक, बी वाष्प दाब, सी परासरण दाब, और डी है वाष्प दाब में आपेक्ष हिमांक, नॉट वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, हिमांक। तो बच्चों अनुसंख्य गुणधर्म आपके 4 हैं। क्वथनांक पहला हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परासरण दाब, ये 4 हैं। हिमांक और नमन, तो यहां क्वथनांक है, क्वथनांक उन्नयन आपके अनुसंख्य गुणधर्म है, ना कि क्वथनांक, ये गलत। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी अनुसंख्य गुणधर्म है, ना कि वाष्प दाब, ये आपका गलत। परासरण दाब अनुसंख्य गुणधर्म है, ये सही। हिमांक का और नमन अनुसंख्य गुणधर्म है, हिमांक नहीं, तो सो सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। प्रश्न है 18th, केवल निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ए है हिमांक का अवनमन, बी है आपका वाष्प, बी क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, सी है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, सापेक्षिक कमी। और डी है प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशीय सक्रियता, प्रकाशीय क्रियाशीलता, यहां प्रकाशीय क्रियाशीलता। तो बच्चों अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, हिमांक का अवनमन अनुसंख्य गुणधर्म है, ये अनुसंख्य गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन अनुसंख्य गुणधर्म है, वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी भी अनुसंख्य गुणधर्म है, ये प्रकाशिक क्रियाशीलता अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। सो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें आंसर 17 में सी होगा और 18 में आंसर आपका डी होगा। अब 19th क्वेश्चन,
प्रश्न है 19। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का कौन सा गुण है? ए, यह राउट के नियम का पालन करता है। ओके। बी, यह राउट के नियम का पालन नहीं करता। यह राउट के नियम का पालन नहीं करता है। राउट के नियम का पालन नहीं। सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो कि सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम को पालन करे, उसको हम आदर्श विलयन कहते हैं। शो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज आंसर ए। अब है फिर 20 प्रश्न। कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? यहां देखिएगा, ऑप्शन ए है डेल्टा टीएफ, बी है पाई, सी है डेल्टा टीबी और डी है केबी। तो बच्चों, डेल्टा टीएफ क्या है? हिमांक का अवनमन। पाई परासरण दाब, डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन, ये तीनों परासरण दाब है। केबी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ये नहीं है, आंसर इसका क्या हो गया? डी। अब देखिए प्रश्न 21। 2 प्रश्न, मतलब 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम, मतलब इतना ग्राम चीनी का घोल है आपके पास और उसमें 34.2 ग्राम चीनी है। तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? तो बच्चों, ये प्रश्न 21, इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम मीन्स 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? घोल का मोलल सांद्रण बनाना है। ए ऑप्शन दिया गया है 0.1, बी ऑप्शन दिया गया है 0.5, सी ऑप्शन 5.5, डी ऑप्शन है 55। तो चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, तो इसका मोलल सांद्रण मतलब मोललता यू विल फाइंड 0.5। इसका आंसर होगा 0.5। अब बच्चों 22 प्रश्न है आपका, किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको, घुले हैं। विलयन की मोलरता है। ए ऑप्शन है 0.25, बी है आपका 0.5, सी है 5, डी है 10।
तो मोलरता कैसे निकलेगा? 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलिकुलर वेट बच्चों 40 होता है, इंटू 1000 कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर 200। तो ये क्या हो गया, 5 टाइम्स में कट गया, दैट इज 10/40, दैट इज इक्वल टू 1/4। कितना हो गया? 0.25। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.25। 23 प्रश्न संख्या 23 प्रश्न बनाते रहिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एक मोलर 1.0 m विलियन एक मोलर जलीय घोल का मोल प्रभाज क्या होगा? मोल प्रभाज या मोल अंश क्या है? तो ये बच्चों ए ऑप्शन है 0.177, बी ऑप्शन है 1.770, सी ऑप्शन है 0.350, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0.0354, डी ऑप्शन है 0.017। तो यहां पर एक मोलर जलीय, मोलर मतलब होता है कि एक मोल विलय आपके 1000 ग्राम जल में घुले हैं, विलायक में घुला हुआ है। तो मोल मतलब कि 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम पानी में कितना मोल होगा? 1000/18, दैट कम्स टू बी 55.55। और एक मोल है ही, विलय का विलय कितना दिया हुआ है? विलय बराबर 1 मोल, ओके, और विलायक बराबर इतना मोल हो गया आपका। विलायक का मोल कितना हो गया? विलायक का मोल बराबर कितना हो गया? 55 विलायक का मोल हो गया आपका 55.55 मोल। तो इसका मोल अंश, मोल प्रभाज निकालना है विलयन का विलय के तुलना, विलय के। तो देखिए यहां पर मोल अंश बराबर कितना हो जाएगा? मोल अंश बराबर हो जाएगा विलय का मोल 1 बटा कुल मोल में ये मोल और इसके मोल को जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा 1 + 55.5, ये हो जाएगा 1/56.5। तो इसको अगर निकालेंगे तो आएगा 0.017 आंसर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब 24th क्वेश्चन है, 23 हो गया आपका, 24 और 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन हुआ। अब चलिए 24th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन प्रश्न है कि शुद्ध जल की मोललता होती है, शुद्ध जल की मोललता होती है, शुद्ध जल की मोललता होती है। ए हो गया आपका 55.6, बी हो गया आपका 50, सी हो गया 100 और डी हो गया 18। याद रखिए शुद्ध जल का मोललता अगर पूछे 55.6। प्रश्न 25, HCl एवं H2O ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जल के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। A 48% HCl, B 2% HCl, C
36% HCl, D 20.2% HCl. ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज बच्चों 20.2% HCl और यहाँ पर याद रखिएगा कि 20.2% HCl और 79.8% H2O, ये दोनों मिलके बनते हैं स्थिर क्वाथी का विलयन स्थिर क्वाथी होता है, स्थिर क्वाथी है। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि अब इस बार पूछा HCl एवं H2O में स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा इतना परसेंट HCl, या अगर मान लीजिए पूछ देता है कि वाटर कितना परसेंट होगा तो वाटर इतना, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा जल 48%, जल इतना और लास्ट में जल इतना परसेंट देगा, तो ये भी आंसर जल के लिए ये हो जाएगा। और HCl के लिए आपका 20.2% HCl। 25 हो गया। 26 विलयन के अनुशंख गुणधर्म, विलयन के अनुशंख गुणधर्म वह होता है जो निर्भर करता है ए कणों के आकार पर, बी केवल कणों की संख्या पर, सी विलायक की प्रकृति पर, और डी ऑप्शन इसमें होता है केवल कणों की प्रकृति पर। तो बच्चों, अनुशंख गुणधर्म वैसा गुणधर्म होता है जो कि केवल कणों के आकार, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वैसे गुणधर्म जो कि केवल विलय कई कणों की संख्या पर निर्भर करे, ना कि उनकी आकृति और आकार पर और ना ही उनके प्रकृति पर, तो वैसे गुणधर्म ही अनुशंख गुणधर्म होते हैं। अनुशंख गुणधर्म 4 होते हैं, जैसे कि हिमांकावनमन, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, परासरण दाब, ये सब आपके अनुशंख गुणधर्म है। सो यहां बी ऑप्शन केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मिश्रण, अब प्रश्न 27 है, लास्ट है ये। मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी बनाता है। ए है जल प्लस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, इसको ऐसे भी लिख सकता है H2O प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल। बी ऑप्शन है एथेनॉल प्लस जल, दैट इज C2H5OH प्लस वाटर। सी ऑप्शन है आपका हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, दैट इज हेप्टेन C7, एल्केन है C7H16 प्लस ऑक्टेन C818। एंड डी ऑप्शन आपके हो गए एसीटोन और CO2, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
साइड। ओके, तो एसीटोन का CH3, ये CH3 और प्लस CO2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर मिश्रण जो अधिकतम स्थिर क्वाथी बनाते हैं वो खासकर याद रखिए जल और नाइट्रिक अम्ल, ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। और बच्चों क्लास 12 के चैप्टर विलियन से जो महत्वपूर्ण MCQ टाइप क्वेश्चन थे वो आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपको हम विद्युत रसायन, और विद्युत रसायन के साथ हम मिलेंगे। और तब तक आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।